हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 किया था। अब उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए समझते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। ठीक है, ये हम लोग के सामने टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं? अगर दो एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल बी, और दोनों का सम 90 डिग्री होता है, तो आप उसे बोलते हैं कि ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। टू एंगल्स सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, दो एंगल हैं, दोनों का अगर सम ऐड करेंगे और दोनों का सम 90 डिग्री आ जाता तो उसी को कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। सप्लीमेंट्री भी आपने पढ़ा था कि दो एंगल को अगर ऐड करें और उनकी वैल्यू 180 डिग्री आ जाती है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर हम लोगों को सप्लीमेंट्री के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ना है। ओके, तो इसी को हम लोग देखेंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इनका क्या यूज़ है, सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, ए बी सी, और कंसीडर करिए ये बी पर 90 डिग्री है। ओके, बी पर 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक है, आपको पता ही है किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री। ओके, ए और सी का सम जो है 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है। अगर बी अकेले 90 है तो क्लियर है कि ए और बी का सम भी 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एंगल ए और सी एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, एंगल ए और सी क्या हैं? एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। वो आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको दूसरी तरीके से निकालेंगे तो भी वही आएगा। आप देख लीजिए, अगर आप डायरेक्ट तीनों का सम कर देते हैं, ऐसे करते हैं आप, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री करते हैं। आपको पता ही है कि तीनों एंगल का सम, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अब क्या करिए, एंगल ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको नीचे लिखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90, उसको इधर ले गए तो आपका एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। ये प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल में ए और सी एक दूसरे के क्या हैं? कम्प्लीमेंट्री हैं। ओके, इतना तो क्लियर हो गया होगा। इसको हम लोग लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझते रहिए कि ए और सी एक दूसरे के क्या हैं? एंगल ए और एंगल सी क्या हैं? एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, अब हम लोग इस ट्रायंगल में, आप जानते हैं कि ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। जब हम एंगल ऑफ रेफरेंस ए रखेंगे तब एंगल ऑफ रेफरेंस सी लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है, ये बेस हो जाता है, और ये हाइपोटेनियस वही रहता है। आपने इसको पढ़ा है। और कम्प्लीमेंट्री का मतलब ए प्लस सी 90 इक्वल टू 90 डिग्री इस ट्रायंगल के लिए होगा। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, किसका? साइन ए का। साइन ए अगर हम लोग लिखें तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा? आपने पढ़ रखा है कि पी बाई एच होता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं बी सी अपन ए सी। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। फिर यहाँ से आप कॉस ए निकाल लीजिए। कॉस ए तो आपने पढ़ा है बी बाई एच होता है, यानी ए बी
अपान ए सी, यही पढ़ा है। यहाँ से tan निकाल लीजिए, tan ए होगा आपका परपेंडिकुलर अपान बेस पढ़ा है आपने, ठीक है, यानी बी सी अपान ए बी, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने साइन कॉस tan की वैल्यू ए के रेफरेंस में फाइंड आउट किया। अब हम लोग एंगल सी के रेफरेंस में फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन सी इक्वल टू, रेफरेंस ये है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, आपने पढ़ा ही है। तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है ना, तो ए बी अपान ए सी, हाइपोटेन्यूस वही होता है, ठीक है। अब कॉस सी निकाल लीजिए, कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपान ए सी, है कि नहीं। tan सी निकाल लीजिए, tan सी इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे ए बी अपान बी सी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग ही इसी से की थी। हमने पढ़ा था ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है किसी ट्रायंगल में। यहाँ से हम लोगों ने एंगल ऑफ रेफरेंस इसको लेते हैं, तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, और यहाँ से अगर रेफरेंस लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है। ये जो एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होती है, आपने पढ़ा था। तो यहाँ एंगल ऑफ रेफरेंस ये ले रहे थे, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो इसीलिए यहाँ पर साइन ए हम लोग ने लिखा है ए बी अपान ए सी। और जब एंगल ऑफ रेफरेंस सी ले रहे हैं तो सामने वाली साइड ए बी हो जाएगी और हाइपोटेन्यूस वही रहता है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये साइन सी है। अब ये जो आपने लिखा है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल सी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस ए एंगल ए, है कि नहीं। तो साइन सी के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं ना साइन 90 माइनस ए। कोई डाउट? साइन 90 माइनस ए, सी के प्लेस पर सी इक्वल टू 90 माइनस ए है, तो 90 माइनस ए लिख दिया, इक्वल टू हो गया आपका ए बी अपान ए सी। तो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, साइन 90 माइनस ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, देखिए ए बी अपान ए सी यानी कॉस ए। तो साइन 90 माइनस ए कॉस ए हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। फार्मूला नंबर 1 इसको आप कह सकते हैं, साइन 90 माइनस ए कॉस ए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पहला फार्मूला आया साइन 90 माइनस ए कॉस ए। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि हम लोग को पढ़ते भी इसी तरह से हैं कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है। ओके, समझ में आ गया। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, यानी साइन 90 माइनस ए कॉस ए। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखिए कॉस सी की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस सी की जगह वही 90 माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है। सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए। अब देखिए ये है क्या, बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी साइन ए, ये है किसके इक्वल टू साइन ए। तो ये हो गया आपका साइन ए। दोस्तों ये आपका फार्मूला नंबर 2 है, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए। ओके, अब हम लोग tan की बात करते हैं। tan निकालने से पहले आप सबसे पहले cot a की वैल्यू निकाल लीजिए। cot a की वैल्यू आपने पढ़ा था b बाई पी होता है, ठीक है, b बाई पी। तो
यहाँ से हो जाएगा b की वैल्यू है ए बी अपान बी सी। कॉट और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर tan की वैल्यू p बाई बी है तो कॉट की वैल्यू b बाई पी होगी। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे tan 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपान बी सी कॉट ए, कॉट ए। ओके, ये है फार्मूला आपका थर्ड फार्मूला। अभी आपने जो पढ़ा था कि कॉट ए इक्वल टू ए बी अपान बी सी होता है, तो ए बी अपान बी सी वही, तो tan 90 माइनस ए की वैल्यू भी वही है। तो इसका मतलब हो गया कि tan का कंप्लीमेंट्री कॉट होता है। तो आपने 3 फार्मूले ड्राइव कर लिए, साइन 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, tan 90 माइनस ए कॉट ए। ओके, इतना आ गया। हम लोग 3 फार्मूले को और ड्राइव कर लेते हैं। इसको समझने के लिए एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत आराम से हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी फार्मूला फिर लिख के मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो आपने 3 फार्मूले पढ़े, वो इस तरह से थे। पहला क्या था, इसको थोड़ा सा इधर बना देते हैं, थोड़ा सा स्पेस रहेगा यहाँ पे। ए सी बी, ये 90 डिग्री है। ओके, तो आपने पहला क्या पढ़ा, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। दूसरा आपने पढ़ा कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। तीसरा आपने पढ़ा tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। ठीक है, ये 3 चीज़ आपने पढ़ा, 3 फार्मूला पढ़ा। दोस्तों, कॉट की वैल्यू निकालेंगे सेम वे में, सेम तरीके से। तो चौथा फार्मूला मिल जाएगा कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए। ये आपको उसी तरह से मिलेगा। तो एग्ज़ाम में ड्राइव करने के लिए आता नहीं है, तो आपने 3 को देख लिया, बाकी सबको आप इसी तरह से लिख के समझ लीजिए। ठीक है, चौथा आएगा कॉट 90 माइनस ए tan ए। उसी तरह से 5 जो फार्मूला आता है वो आता है सेक का, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू हमारा आता है कॉसेक ए, और छठा आता है कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। यही 6 कंप्लीमेंट्री, जो 6 कंप्लीमेंट्री रेशियो हैं, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे मैंने 3 ड्राइव किया था, आप भी 3 को, अदर 3 को ड्राइव कर सकते हैं सेम में, कोई अदर चेंज नहीं करना है उसी तरह से। तो आप ट्राई करेंगे तो बहुत आराम से अदर 3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ना है, हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में यही 6 फार्मूले आपको याद करने होंगे। साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, tan 90 माइनस ए कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए tan ए, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, और कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए। ये बहुत आसान है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इस फार्मूले पर बेस होकर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और हम लोग 8.2 के बाद हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 9 आप देखिएगा कैसे लगता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इवेल्युएट लिखा है, इवेल्युएट करना है tan 65 डिवाइडेड बाई है cot 25 डिग्री। इसी को सॉल्व करना है हम लोगों को, वैल्यू फाइंड करना है, इवेल्युएट करना है। तो हमेशा जो आपके क्वेश्चन रहेंगे
जो एंगल दिया रहेगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल दिया रहेगा इसकी दोनों की वैल्यू का जो सम होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। ओके, देख लीजिए 65 प्लस 25 इक्वल टू 90 डिग्री। यानी जानबूझ के क्वेश्चंस एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री ही देता है। ओके, कंप्लीमेंट्री है। तो आप लगाने के दो मेथड होते हैं, आप न्यूमरेटर को चेंज कर दीजिए या डिनोमिनेटर को चेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग न्यूमरेटर को चेंज करते हैं। तो 10 है, हम लोगों ने पढ़ा है 10 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, पढ़ रखा है, ठीक है। तो 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25, ओके, अपॉन कॉट 25 डिग्री। दोस्तों हमेशा इसी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे उसके कंप्लीमेंट्री एंगल से माइनस करके, या तो न्यूमरेटर को चेंज करिए या डिनोमिनेटर को, किसी एक को चेंज करिए, आपका वैल्यू तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, 10 90 माइनस ए, आपने पढ़ा कॉट ए, यानी कॉट 25 अपॉन कॉट 25, ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गया, यानी इसकी आंसर आ गया 1, यही आपका आंसर है। ओके, तो आपने देखा किस तरह से इसको चेंज करके हम लोग पढ़ते हैं। इसको लगाने का दूसरा तरीका भी है, आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेथड है सेकंड, कैसे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 25 नीचे है, इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 25 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस 65, 90 में से 65 माइनस करेंगे 25 आएगा। तो आपने लिखा 10 25 डिवाइडेड बाई कॉट है, अभी भी आपने पढ़ा था कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू 10 है, तो उसी तरह से कॉट 90 माइनस 25 क्या होगा, tan 25, तो ये हो गया आपका tan 25, और नीचे भी हो जाएगा tan 25 डिग्री, आंसर आ जाएगा 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप बहुत आराम से ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन शायद आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक दो एग्जांपल हम लोग और लेके समझ लेते हैं। आपके बुक का है पहला क्वेश्चन, देखिए लिखा है साइन 18 अपॉन कॉस 72, साइन साइन 18 डिवाइडेड बाई कॉस 72। आप वही देखिए, वही चीज़ है, दोनों का सम 90 डिग्री होगा, 18 और 72 का, तो आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सीधे इसी तरीके से आते ही हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आप साइन ही से ले चलिए, साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 है कि नहीं, 90 में से 72 माइनस करेंगे तो आएगा 18। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी एक को आप क्या करेंगे, उसके कंप्लीमेंट्री एंगल से माइनस करेंगे। तो 18 का कंप्लीमेंट्री कितना है, 72, तो 90 माइनस 72 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई कॉस 72, आंसर आ गया साइन 90 माइनस थीटा, या साइन 90 माइनस एक कॉस पढ़े थे आप, तो ये हो जाएगा कॉस 72 डिवाइडेड बाई कॉस 72, इसका भी वैल्यू आ गया 1, आंसर आ गया 1। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको नीचे का चेंज करके भी लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 18, क्योंकि 90 से 18 माइनस करेंगे 72 आएगा, तो कॉस 72 को हम लोग 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। तो फिर नीचे चेंज करके उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, साइन 18 डिवाइडेड बाई कॉस 90 माइनस 18, ओके, 90 में से 18 माइनस करेंगे 72 आएगा, यानी 72 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं,
तो ये हो जाएगा साइन 18 अपान साइन 18। ये कहाँ से आया? यही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हम लोगों ने पढ़ा है। आंसर आ गया 1। तो इसको कई तरीके से आप इस क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग को एक्सरसाइज 8.3 करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।